सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मेंटेनेंस का झूठा केस, पैरा नंबर 11। दैट इन अप्रैल 2022 द रिस्पोंडेंट अप्रोच द पिटिशनर नंबर 1 टू एंड told her that now he is working at Kullu and they will separately residing in Kullu along with the minor child, and also assured that the petitioner number 1 to provide good atmosphere in the matrimonial home at Kullu. The petitioner number 1 agreed for the same, and thereafter the petitioner number 1 along with her minor son started residing at Kullu with the respondent. तो इस पैरे में ये लिखते हैं कि मैंने दोबारा से अप्रोच किया जब मैं कुल्लू में जॉब कर रहा था और इसे ले जाने के लिए, पर ये सच नहीं है। सच ये है कि जब डैडी जी के टांगों का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होना था, मैं डैडी जी के साथ था और माता जी ने कॉल करी कि अब मैं अकेली हूँ घर पे और गोपाल भी डैडी जी के साथ गया हुआ है ऑपरेशन कराने के लिए, तो तू घर आ जा अब। तो इसने क्या किया कि मना कर दिया वाइफ ने आने के लिए, और जब माता ने 2-3 बार दोबारा कॉल करी तो ये बोल के ब्लॉक कर दिया माता जी के नंबर को कि मैं घर नहीं आना चाहती, ना रहना चाहती हूँ, मैं यहीं पे जॉब करना चाहती हूँ और दोबारा करना चाहती हूँ। और इसके बाद क्या किया वाइफ ने कि मदर का नंबर ब्लॉक कर दिया। साथ में जब मैंने भी कॉल करी तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद मैंने तकरीबन 1 महीना मैं डैडी जी के साथ रहा घर पे ही, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की जो भी ट्रीटमेंट रहती थी वो मैं ही दे रहा था। और उसके बाद मुझे जॉब लगी फर्स्ट क्राई कुल्लू में, तो मैं वहाँ पे तकरीबन 5 महीने हो गए थे मुझे जॉब करते हुए। उसके बाद मुझे मेरी सिस्टर की कॉल आई कि तुम लोग टॉर्चर कर रहे थे अपनी वाइफ को, माता टॉर्चर कर रही थी, फादर टॉर्चर कर रहे थे, तो वो अब उसको खाना नहीं देते थे, पीने के लिए नहीं देते थे, मर्जी का मतलब जो भी था ऊट पटांग और देते थे वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला ये बात तो सच है ही नहीं, बात तो कुछ और है। बोले उसके पापा ने तो ऐसा बोला, हमें मिले वो। तो फिर उसके बाद मैंने पूजा को कॉल करी और उसका मतलब उसने ब्लॉक से निकाल दिया था मेरा नंबर। और जब उससे बात हुई तो नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ कभी टॉर्चर हुआ नहीं, इवन तक कि खाने की सारी मतलब मेरे पास ही थी, कीज़ वगैरह भी मेरे पास थी, राशन वगैरह सब कुछ, तो ऐसे खाने खोने का कोई इशू ही नहीं था। तो उसके फादर जानबूझ के एक स्टोरी सुना रहे थे मेरी बहन को कि हम किस तरह से उसको टॉर्चर कर